दोस्तों राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस समय में भारत देश में एक धर्म ऐसा है जिसे कोई भी निशाना बना सकता है, बेखौफ, बिना किसी डर के। और वो धर्म है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। दोस्तों, यहां बैठकर मैं किसी धर्म के लिए गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई है जिसे मैं बयां कर रहा हूं। मैं सभी लोगों को इसमें टारगेट भी नहीं कर रहा हूं। हमारे भारत में रहकर ऐसा समूह जो महिलाओं को टारगेट कर रहा है और एक अलग ही राग उन्होंने छेड़ा हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में नासिक में एक टीसीएस कंसल्टेंसी है, टाटा कंसल्टेंसी। वहां एक चकाचौंध भरी कंपनी में, बीपीओ कंपनी, टाई बेल्ट लगाकर आने वाले पढ़े लिखे लोग एक अलग ही कहानी बुन रहे थे। 2022 से चालू हुई ये कहानी 2026 में जब पकड़ी गई, जब एक महिला के परिवार वालों ने नोटिस किया कि उनकी लड़की में कुछ बदलाव आ रहे हैं, और बदलावों के साथ साथ उस लड़की का पिता उस लड़की को नमाज पढ़ते देखता है। दोस्तों, अब कहानी पर आते हैं। कहानी शुरू होती है जब जब एक महिला और उसकी फैमिली पहुंचती है थाने में, और थाने में जाकर एक एफआईआर लिखाती है। एफआईआर में लिखाया जाता है कि एक नासिक में कंसल्टेंसी है, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, उसमें उच्च पदों पर बैठे हुए लोग और एचआर में बैठी हुई एक लड़की, नाम होता है उसका निदा खान, और 6 आरोपी। मैं उनका आपको नाम बताऊंगा। नाम होता है उनका आसिफ अंसारी, सफी शेख, शाहरुख कुरैशी और रजा मेमन, तौसीफ अतर और दानिश शेख। 6 लड़के और उनकी एक बॉस, एचआर में बैठी हुई निदा खान, जो लड़कियों को टारगेट करती। करीब करीब 18 से 25 साल की लड़कियों को वो कंपनी में इंटरव्यू लेती और कंपनी में जॉब देती, और जॉब देने का सिर्फ एक कारण कि उसे उन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना था। अभी निदा खान फरार चल रही है, पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। तो हम कहानी पर आते हैं। कहानी शुरुआत होती है 2022 से। 2022 में दानिश शेख और एक लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, और दोनों, जब लड़की ग्रेजुएशन कर रही थी, तो जो दानिश था वो उस लड़की को एक ऑफर देता है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं उस कंपनी में तुम्हें लगवा दूंगा, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो। लड़की झांसे में आती है। अब जो ये लड़के थे, ये ज्यादातर टारगेट करते थे उन लड़कियों को जो गरीब होती, जिन्हें पैसों की ज्यादा जरूरत होती, जो एक आगे बढ़ने की चाह में रहती थी। अब ये ही चाह उस लड़की को कहां ले जाती है, मैं आपको बताऊं। तो ये उसे ऑफर करता है जॉब के लिए। लड़की पहले मना भी करती है, लेकिन वो उसे मनाने के में तैयार हो जाता है। एक झांसा देता है शादी का। लड़की मान जाती है, और 2022 से चलती हुई ये कहानी संबंधों तक पहुंच जाती है। अब जो दानिश होता है वो लड़की से संबंध बनाने के लिए बोलता है। संबंध बन भी जाते हैं। अब संबंध बनने के बाद जब लड़की ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, तो वो उसे नासिक की उसी टीसीएस कंपनी में बुलाता है, और वहां पर उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लेने के बाद वो सिलेक्ट हो जाती है, और उसी कंपनी में एक एसोसिएट के पद की पर उसकी नियुक्ति हो जाती है। अब खेल क्या चल रहा था? खेल ये था कि ये जो लोग थे, ये निदा खान थी जो एचआर में,
क्योंकि एचआर का काम ही होता है नियुक्ति और इंटरव्यू का। ये महिलाओं का इंटरव्यू लेती, लड़कियों का। ऐसे लोगों को ये चुनती जो सिंगल मदर्स होती, विधवाएं होती, जिन्हें पैसों की जरूरत होती। और चुनने के बाद जब कंपनी में उन्हें नौकरी दे दी जाती तो उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कराया जाता। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होता तो पहले पहले तो ग्रुप में अच्छे मैसेज आते, उसके बाद धीरे धीरे उसमें नॉन वेज मैसेज भेजे जाते, मीम्स भेजे जाते, जोक्स भेजे जाते। अब जो लड़की कोऑपरेट करती उस लड़की को एक और ग्रुप में ऐड कर दिया जाता, और उस ग्रुप में ऐड होने के बाद उन लड़कियों को तरह तरह के लालच दिए जाते और उन्हें शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता। उनके खिलाफ, उनके धर्म के खिलाफ बोला जाता, उनके धर्म के खिलाफ उनको गाली दी जाती। हमारे देवी देवता, हिंदू धर्म के देवी देवता गणेश भगवान, शिव भगवान को गाली दी जाती। लड़कियों को मीट खिलाया जाता, बीफ खिलाने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता और शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन्हें मजबूर करते। लालच ये होता कि अब जो आपका अप्रेजल आएगा उसमें आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, प्रमोशन किया जाएगा। उसी लालच में कुछ लड़कियां फंस जाती और उसी लालच में ये जो एफआईआर हुई वो महिला भी फंसी। अब ये कहानी चल रही थी 2022 से, और 2022 में ये जो दानिश शेख है इसने पहला जो केस है वो किया। और दोस्तों ये 5-6 लड़के और जो निदा खान थी उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ था। अपना ग्रुप बनाते, साथ में रहते, साथ में कैंटीन जाते, कैंटीन में रहते, और ये एक अलग ही बात में लगे हुए थे। जब बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस हैरान थी कि पुलिस करे क्या, पुलिस को करना क्या होगा जो केस में ये पकड़े जाएं, क्योंकि इन्होंने जो भी काम किए वो एक प्लानिंग के तहत किए। प्लानिंग ये कि लड़कियों को रिलेशनशिप में लिया जाए, फ्यूचर का ये प्लान लेकर चल रहे थे ताकि पुलिस हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे ना कर सके। अगर कोई बात भी आगे बिगड़ती है तो बात ये होगी कि लड़की की मर्जी थी, रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप में ही इन्होंने सब कुछ किया। अब जब पुलिस को ये बात पहुंची तो पुलिस एक असमंजस में थी कि किया क्या जाए। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि करीब करीब 6 पुलिस ऑफिसर्स लड़की उस कंपनी में जाती हैं और किसी ना किसी बहाने वो कंपनी में रहती हैं और सारा डाटा कलेक्ट करती हैं। जब देखती हैं कि मीटिंग्स में जो ये 6 लड़के थे वो लड़कियों को टच करते हैं, पैड टच करते हैं, उनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि जो ये 6 पुलिस ऑफिसर्स की बात है ये अभी ऑफिशियल तौर पर नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है। और जब सारा डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है तो अपने अफसर्स को भेजा जाता है, और जब अफसर ये चीज देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अब एक दिन पुलिस आती है टाटा कंसल्टेंसी में, 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस उनको पकड़कर थाने ले जाती है। निदा खान फरार हो चुकी थी, अभी फरार है। टीसीएस कंपनी अपनी स्टेटमेंट देती है कि हम किसी भी इसी तरह के जो काम हो रहे हैं इसमें कोई सहयोग नहीं करते, और करीब करीब सारे जो कर्मचारी इस केस में पाए गए हैं उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। दोस्तों ये केस आने के बाद मैं आपको बताता हूं करीब करीब 9 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें एक एफआईआर में धार्मिक भावनाएं आहत करना, धमकी, शारीरिक संबंध और ऑफिस लॉबी में छेड़छाड़ करना, इसकी एफआईआर है। एक एफआईआर नंबर 2 है, उसमें 2 अभियुक्तों पर छेड़छाड़ एफआईआर और एचआर पर शिकायत दबाने का आरोप है। एक एफआईआर नंबर 3 जिसमें निजी और वैवाहिक जीवन पर अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप है।
खासकर निसंतानता पर। यह केस हुआ दोस्तों राजा मेनन के द्वारा और सफी शेख द्वारा फरवरी 2026 में, जिसमें एक महिला जो विधवा थी और उस पर ये दबाव डाले गए, और एक महिला जो निसंतान, जिन पर संतान नहीं थी, उसके वैवाहिक जीवन पर टिप्पणियां की गई। एक FIR नंबर 4 जिसमें निजी जीवन पर शर्मनाक सवाल, शरीर और प्राइवेट पार्ट्स की ओर इशारे। FIR नंबर 5 धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी, खास धार्मिक रीति रिवाज करने के लिए मजबूर करना, मांसाहार खिलाने और धर्म परिवर्तन का दबाव। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अभी अभी मुस्लिम धर्म में एक पर्व मनाया जाता है, रोजा रखे जाते हैं, उसमें इन महिलाओं को रोजा रखने के लिए दबाव डाला गया, मांस खिलाया गया और दोस्तों धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाए गए। FIR नंबर 6 महिला के शरीर पर अश्लील टिप्पणियां, जानबूझकर छेड़ना और छेड़छाड़ के आरोप। FIR नंबर 7 पीछा करना, अश्लील टिप्पणियां करना, कार्यस्थल पर अनुचित तरीके से छूना। FIR नंबर 8 निजी जीवन पर सवाल, प्रेम संबंध और शारीरिक संबंध का दबाव बनाना। FIR नंबर 9 कार्यस्थल पर गाली गलौज करना, बदसलूकी और शरीर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना। दोस्तों, क्या आप ये चीज का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि एक कंपनी जिसमें एजुकेटेड लोग टाई बेल्ट कोट पहनकर आने वाले, और उस कंपनी में ऐसा काम हो रहा है, तो दोस्तों कौन अपनी जो महिलाएं हैं, अपनी माता बहन, अपनी पत्नियां, क्या आगे चलकर वो उन्हें कंपनी भेजने के लिए सहमत होंगे? क्या एक डर का माहौल इससे पैदा नहीं होगा? ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ये कानून में सख्त से सख्त इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें एक केस मई 2023 से मार्च 2026 तक हुआ, एक केस हुआ आपका फरवरी 2026 में, और एक केस हुआ 4 मई 2025 से दिसंबर 2025 तक। जब एक FIR हुई तो इसके साथ साथ जब एक केस खुला तो अलग अलग महिलाएं आईं और उन्होंने FIR दर्ज कराई। एक पुरुष आया, दोस्तों महिलाओं तक बात ठीक थी, पुरुष के साथ भी गलत व्यवहार किया गया, उसके साथ गलत काम किए गए, उसे मुसलमान बनने के लिए प्रेरित किया गया, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया, मांस खिलाया गया, मीट खिलाया गया और उसे ब्लैकमेल किया गया। दोस्तों, ये थी TCS की कहानी। अभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है इतनी बड़ी कहानी होने पर क्या ये 6 लोग ही इस ग्रुप में शामिल होंगे? क्या निदा खान ही इसको ऑपरेट कर रही थी? क्या इसके ऊपर कोई बड़े लोग नहीं होंगे जो इसे ऑपरेट कर रहे हों और जो इसकी फंडिंग कर रहे हों? दोस्तों, ये थी TCS की कहानी जो अभी चल रही है। अभी इस पर जांच जारी है। निदा खान फरार है, उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। दोस्तों, ऐसा एक आदमी जो पढ़ा हुआ, वो कॉर्पोरेट में जाकर, कंपनियों में जाकर एक विरोध नहीं कर सकता, उसके साथ गलत हो रहा है, वो विरोध नहीं कर रहा। ऐसी क्या मजबूरियां हैं? क्या सिर्फ पैसे के लिए हम किसी लोगों के दबाव में आकर अपने धर्म को बदल सकते हैं, अपने धर्म के लिए सुन सकते हैं, अपने आप को ब्लैकमेल करवा सकते हैं, किसी के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं? ऐसी क्या मजबूरियां थी, ये भी जांच का विषय है। दोस्तों, जैसे ही इस कहानी में कोई और अपडेट आएगी तो आपको सूचित किया जाएगा, किसी और कहानी के द्वारा बताया जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हम किसी भी धर्म विशेष को या किसी भी व्यक्ति को ऐसा जिससे किसी को दुख हो उसके लिए नहीं बता रहे हैं।
जो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है वो कहानी मैंने आपको बताई है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने ली है। और दोस्तों, अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो वो माफ करना। फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, मैं सौरभ दीक्षित आपसे कल तक के लिए राम राम, नमस्कार। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, राम राम जी।